सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, लेकिन इन सरकार के कानों में कॉकरोच रेंगने की ज़रूरत है। एकदम बेशरम सरकार है, बगल में ही रहते हैं लेकिन उनको कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। पूरी दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर। सरकार तो इतनी बेशर्म सरकार है, वो इस्तीफा तो नहीं देगा। हम लोग डटे रहेंगे, चाहे धूप आए या आज की तरह यहाँ पर बारिश आए, ठीक है, या फिर कल को आंधी आए, हम यहीं पे बने रहेंगे। लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सर लगने से कुछ नहीं होता, जब तक नहीं आएगा रेजिग्नेशन तब तक कुछ नहीं कह सकते हो। जो ये प्रोटेस्ट है इनडायरेक्टली हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही है, क्योंकि अभी तो ये जो बच्चे हैं बड़े होके ये भी हो सकता है नीट का एग्ज़ाम दे, तो ऐसा ना हो कि इनका भविष्य भी ऐसा हो कि पेपर लीक हो रहे हैं। हम अपना डर जो है वो छोड़ कर आए हैं भाई, अपना डर हटा के आए हैं, तो हमको क्या डराइएगा जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष है। आप दिल्ली से एक पूरा ये बैनर भी ला रखे हैं आपकी, लोकतंत्र नहीं, लीक तंत्र नहीं चलेगा, एनटीए को रद्द करो। तो आज चौथा दिन है, क्या कुछ कहेंगे कि अभी तक तो कोई इस्तीफे की चर्चा भी नहीं है? देखिए, हम तो पहले ही जानते हैं इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, लेकिन इन सरकार के कानों में कॉकरोच रेंगने की ज़रूरत है, तभी इनको सुनाई देगा। और हम तब तक बने रहेंगे जब तक हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, चाहे यहाँ पे 4 दिन हो या 40 दिन हो। ये तो हमारा लोकतंत्र का, मैं इसे कहूँगा, उत्सव है, ठीक है। उत्सव तो हमें मनाना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हम लोग डटे रहेंगे, चाहे धूप आए या आज की तरह यहाँ पर बारिश आए, ठीक है, या फिर कल को आंधी आए, हम यहीं पे बने रहेंगे। आज बैरिकेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो क्या रोका जा रहा है प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से? हाँ, बिल्कुल रोका गया और हमें बार बार डराने की कोशिश भी की गई है, लेकिन डरना जिनको चाहिए, ये हम उनको डराने के लिए आए हैं, और हम अपना डर जो है वो छोड़ कर आए हैं भाई, अपना डर हटा के आए हैं, तो हमको क्या डराइएगा जी। हमारे पास में अब खोने के लिए क्या है? इससे देश के युवा के पास में कुछ बचा ही नहीं है, कर्जा है उसके सर पे, और कर्जा अगर वो नहीं चुका पाएगा तो उसके घर का खेत चला जाएगा, घर के गहने चले जाएंगे, उसका भविष्य तो वैसे ही छीन लिया है सरकार ने। तो हमारे पास में खोने के लिए अब कुछ है नहीं, पाने के लिए अच्छा भविष्य है, और हम अच्छे भविष्य की उम्मीद से यहाँ पर आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर उनका जो है राजीनामा, उनका जो है वो बर्खास्तगी अगर लेंगे, तो ये साबित होता है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, वरना हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे और बर्खास्तगी की मांग करेंगे। बिल्कुल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। और भी देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की यहाँ पर ये बैनर लेकर आए हैं। आप देखिए कि KYC क्रांतिकारी युवा संगठन, पेपर लीक कब बंद होगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, और पेपर लीक नहीं चलेगा। मतलब अलग अलग तरह के बोर्ड लोग लेकर आ रहे हैं। मेलोडी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, आप समझ सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरे पर गए थे। बिल्कुल देखिए, बात भी कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप एक बहुत यूनिक बोर्ड लेकर आए, बहुत तारीफ भी हो रही है। मोदी जी से पूछा गया पेपर लीक, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया पेपर लीक के बारे में कुछ बोलिए। मोदी जी वहाँ पे मेलोडी कर रहे हैं, लगता है मेलोडी ज़्यादा पसंद आ गई। अब मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, उन सवाल पूछ रहे हैं, अब उनकी तरफ से आ रहा है मेलोडी खिला लो यार, मेलोडी खा लो। अब वो देश के बाहर मेलोडी खिला रहे हैं, उनके कुछ स्टूडेंट हैं जो देश के अंदर मेलोडी खिला रहे हैं। अभी बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा है। रात भी बताया गया है कि 3 साढ़े 3 बजे बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ दिल्ली पुलिस और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बीच में। क्या डराने धमकाने की कोशिश करी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से? सर ऐसी बात नहीं है, दिल्ली पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है। एंड रात के टाइम हाँ छोटा सा हादसा हो गया वो ट्रक वाला, पर इतना कुछ दिक्कत हुई नहीं, स्टूडेंट्स आराम से ही थे, और दिल्ली पुलिस बहुत साथ दे रही है, उनकी तरफ से ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। मगर शुरुआती तौर पे उन्होंने पानी रोका और भी दिक्कतें दी, बट वो सपोर्टेबल है। आगे से प्रेशर पड़ता है तो चीज़ें वो करते हैं।
अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ मतलब हाँ अभी बारिश भी आई, कोई मतलब मुझे भीड़ बिल्कुल कम नहीं लग रही। बहुत मतलब अभी भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं। भीड़ में भी पूरा युवा बारिश में एकदम गीले होते हुए नारे लगा रहा था। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहा था, जो वो देना नहीं चाहते, मगर हम लेके रहेंगे। प्रोटेस्ट चलेगा कब तक? नहीं, वो नहीं अपनी सीट छोड़ेंगे, हम मजबूर कर देंगे उनको सीट छोड़ने के लिए। देखिए बिल्कुल देश का युवा है ये, और बिल्कुल देश का युवा बोल रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक तो नहीं होगा। आप ये वोट वापसी पासबुक ये क्या है? ये जी है, जनता को जवाबदेह होना चाहिए नेताओं के लिए। अभी पेपर भी है आपके पास? जी जी जी, वोट वापसी। अभी शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, उसके बाद जो अगला शिक्षा मंत्री बने वो जनता कंट्रोल में आए, जनता उसे हटा पाए, ऐसा कानून हम की मांग हम कर रहे हैं। तो आप ये वोट वापसी पासबुक बनवाना चाह रहे हैं? जी, हर मतदाता को ये चीज़ मिलनी चाहिए। वो हर मतदाता के पास जैसे वोट देने का पावर है वैसे वोट वापस लेने का पावर हो, ये हमारी मांग है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देना देंगे? पड़ेगा उनको, वो देंगे इस्तीफा देंगे, उनको देना पड़ेगा। नहीं, हम लोग जब तक बैठे रहेंगे तो नहीं देंगे वो इस्तीफा। और जो अगला बने शिक्षा मंत्री, हमें बार बार रोड पे ना आना पड़े उनको इस्तीफा दिलवाने के लिए, उसके लिए हमें कानून की मांग है कि वोट वापसी कानून उनके ऊपर बनाया जाए। शिक्षा मंत्री हो गया, वोट वापसी शिक्षा मंत्री कानून बने। हाँ ये चाहते, जैसे वो अगला जो शिक्षा मंत्री बने वो ईमानदार हो, गलत काम करने डरे एक बार नेताओं से। क्या नाम है आपका? भोला यादव। मैं मोतिहारी बिहार से हूँ। क्या चाहते हैं फिर? सर हम मोतिहारी से आए हैं और ये धरना प्रदर्शन मैं सुना, मोबाइल पे देखा तो मैं आया हूँ। ठीक है जी जी। पता है धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? कुछ पता है? सर ऐसा है कि आपकी कल बच्चे होंगे, अगर बच्चे आपके घर पे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनो, और बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो एक बच्चे का, एक माँ बाप का भरोसा होता है बच्चों पे कि वो पढ़ के आएगा तो अच्छा पेपर लेके आएगा, और वो पेपर अगर पढ़ लिख कर अगर नहीं वहाँ पहुँच रहा है तो क्या लगता है आप अपने बच्चे को क्या सुरक्षित दोगे? नहीं दोगे ना, उसे गाली दोगे ना। तो बच्चे गाली सुनने से अच्छा है वो आत्महत्या कर लें। इसलिए मैं आया हूँ, मेरा कोई जरूरी नहीं था कि 9-10 हज़ार रुपये मैं फ्लाइट में खर्च कर गया हूँ। चलिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग भी यहाँ पर आ रखे हैं, जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आगे की फ्यूचर के लिए सोचकर यहाँ पर आए हैं कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। कहाँ से आए बिलाल आप? मैं महरौली से आया हूँ। महरौली से। तो कैसे पता लगा प्रोटेस्ट के बारे में, थोड़ा बताइए। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, अब पहले से ही पता था, पोस्टर वगैरह देखे थे। बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। सब के जो लोग यहाँ नहीं है उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी लड़ रहे हैं। अभी हम, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे जो बच्चे हो गए उनके फ्यूचर के लिए भी लड़ रहे हैं एटलीस्ट। ये क्योंकि ये किसी उनका अभिजीत दीप के तो पढ़ चुके हैं, बाहर से विदेश से पढ़ चुके हैं, या जो भी है वो सब अब सेटल थे अच्छे से, तो बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, क्या लगता है? नहीं देंगे, सरकार तो इतनी बेशर्म सरकार है, वो इस्तीफा तो नहीं देंगे। आज पहली बार आए? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ। आप बिल्कुल इस्तीफा देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे तो यहाँ से लोग हटेंगे नहीं। यूँ समझ लो कि मेला है, ठीक है, लोग आए, खाए पिए, सोएंगे, कल फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, ये चलता रहेगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना तो पता है कि एकदम बेशरम सरकार है, बगल में ही रहते हैं लेकिन उनको कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। पूरी दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और इनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। इतना प्रशासन है, पुलिस है, इनको खबर नहीं है। ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते, यहाँ के पेपर लीक करवाते। पहले तो क्या करते, बजट कम हुआ, पेपर कराओ, नौकरियां निकालो, इतनी सारी नौकरियां निकालो, उसके बाद जब हो तेरे पेपर लीक हो गया, चलो नौकरियां रद्द, और जो भी खर्चा हुआ वो हुआ। अभी देखा कितना सारा धांधलेबाजी हुआ। भाई ये कोई सेंस बनाता है कि इंडिया के जो लोग हैं पेपर देने के लिए विदेश जाएंगे, विदेशों में पेपर्स भेजे, विदेशों में सेंटर भेजे जा रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये तो एक वो वाली बात होगी कि तुम 7 समंदर पार सिर्फ पेपर देने जाओ, ऐसा कोई कर सकता है? और यहाँ पे प्रोटेस्ट ये खत्म नहीं होगा जब तक देंगे नहीं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधानमंत्री, और इनको देना ही पड़ेगा। अब मेले के जैसा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, और यहाँ तो कुछ अनपढ़ लोग भी आ रहे हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि भाई ये अनपढ़ है, यहाँ पे ये क्या करना है, इनका क्या काम है। वो अनपढ़ हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उनके बच्चे भी ऐसा देंगे, उनके बच्चे भी पेपर देंगे, वो अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। तो ये कोई सवाल नहीं हुआ कि अनपढ़ यहाँ क्यों आएंगे। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे तो आधार कार्ड भी चेक हो रहे थे, लोग बोले पाकिस्तान से फंडिंग आती है यहाँ के क्राउड को मैनेज करने के लिए, खाने पानी के लिए। ये नहीं दिखा रही कि यहाँ पे जो आ रहे हैं कोई अपने मन से दान कर रहा है, अपने मन से डोनेट कर रहा है, और किसान भी ले के आ रहे हैं। बाहर से किसान आ रहे हैं, गांव से अपने घर से बोरियां ला रहे हैं, आटे की बोरियां ला रहे हैं, चावल की बोरियां ला रहे हैं, खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, रह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी भीड़ बढ़ेगी, अभी तो ये आधी ही भीड़ है,
बहुत सारी जनता अभी जुड़ रही है, धीरे धीरे बाहर से आ रही है, गाँवों से आ रही है, तो ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। चलिए बिल्कुल प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हाँ जी बोलिए। शायरी लिखी है मैंने इसको पेपर लीक को लेके। वो कोई चित्रकार नहीं फिर भी कैसी तस्वीर बना दी, लाखों बच्चों के भविष्य पर अंधकार की मोहर लगा दी। बंद ऐसी कमरों की ठंडक में तुम्हें पसीने की क्या खबर, धूम में जलते उस गरीब के दर्द भरे सीने की क्या खबर। भूखे पेट सोकर जिस बाप ने बच्चों के लिए किताबें ला दी, चंद सिक्कों के खातिर तुमने उनकी बरसों की मेहनत जला दी। माँ के सूने हाथों को देख जिस बेटे ने कसम उठाई थी, आज उसकी डिग्रियों की तुमने सरे बाजार धज्जियाँ उड़ाई थी। किसी ने खेत बेचा था, किसी ने माँ के गहने गिरवी रखे थे, उम्मीदों के बदले तुमने बस झूठे वादे लिखे थे। कोई स्टेशन की बेंचों पर रात भर सोया था, एक नौकरी की खातिर उसने हर दर्द हंसकर ढोया था। रातों की नींदें गवाकर जिसने इम्तिहान की तैयारी की, तुमने पर्चे बेचकर यारों एक ऐसी बड़ी गद्दारी की। किताबों के पन्नों में जिसने अपना पूरा जहां बसाया था, तुम्हारे भ्रष्ट इरादों ने उसका हर सपना ही मिटाया था। ये सिर्फ पेपर नहीं था साहब, लाखों अरमानों की कहानी थी, हर उत्तर के पीछे किसी माँ बाप की अधूरी सी जिंदगानी थी। सरेआम उन मासूमों को सपनों का तुमने वया प्यार किया, उम्मीदों के टूटते घरौंदों पर यह कैसा तीखा वार किया। सियाही अभी सूखी नहीं थी कि तुमने पन्ने फाड़ दिए, जीते जी उन नौजवानों के तुमने सारे सपने गाड़ दिए। तुम्हारे महलों की नींव में शामिल है इन गरीबों का ही खून, कुर्सी के इस अंधे नशे में तुमको कैसा चढ़ाए जुनून। जिन आंखों में सपने थे वहाँ सिर्फ आंसुओं की नमी है, इस खोखले सिस्टम में दर्द समझने वालों की कमी है। मत समझो खामोशी को उनकी ये तूफान बनकर आएगी, हर टूटी हुई उम्मीद एक दिन हिसाब पूरा मांगने आएगी। आज जो आंसू बह रहे कल आवाज़ बनकर जाएंगे, जुल्म की ऊंची दीवारों को ये बच्चे खुद गिराएंगे। पर याद रहे इन आंसुओं की एक दिन भारी कीमत चुकानी होगी, इस टूटे हुए विश्वास की आग तुम्हें अपने हाथों से बुझानी होगी। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है जी। देखो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है ये शुरू से आखिरी तक चली आ रही। ऊपर बैठे हैं पापा और नीचे बस सारे बच्चे, सब के सब भ्रष्टाचारी, किसी का ऐसा नहीं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सारे। और इन लोगों का काम ही यही है कि इनके पास अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है या तो वो दिखता नहीं है और या तो वो रास्ते से हटा दिया जाता है। और अभी हुआ तो राघव चड्ढा को खरीद लिया। जब भी फंडिंग कम हो ऐसे कोई जुगाड़ लगाओ, फंडिंग इकट्ठा करो, सारे ऑपोजिशन को खरीद लो, ना कोई रहेगा ऑपोजिट का पार्टी और ना ही तो कोई वैसा कोई मुकाबला होगा। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि मतलब इंसान को नहीं मतलब सादे कंपटीशन ही खत्म कर दो। सीधी सी बात है, तुम कंपटीशन खेल दो तो कोई कंपटीशन के सामने रहेगा ही नहीं, सामने वाला खत्म कर दो, कोई रहेगा नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मैम क्या नाम है आपका? अनुराधा शर्मा। आप अनुराधा शर्मा जी, आप आए कहाँ से आए आप? भोपाल से। भोपाल से प्रोटेस्ट मतलब कवर करने आए? जी जी जी। तो कैसे पता लगा प्रोटेस्ट बढ़िया काम कर रहे हैं स्टूडेंट आज देश के लिए? देश के लिए जो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ये बहुत सारे बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इसका न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। और ये चल रहा है, इसका निर्णय लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे लगता है आपके लिए? शायद देना चाहिए। देना चाहिए वैसे। आपका? सौरभ शर्मा। आप भी मैम के साथ हैं? मम्मी है। अच्छा आपकी मम्मी है। आप माँ बेटे आ रखे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि भोपाल से यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आना, सहयोग करना। क्या लगता है आपके लिए कि इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान की या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? भाई देखो, जैसी तो अभी कंडीशन है गवर्नमेंट की, मुझे लग नहीं रहा है कि इस्तीफा ऐसे सीधे रास्ते से आएगा, क्योंकि एक इस्तीफा आ गया सरकार झुक जाएगी। ये तो पब्लिक में यही मैसेज जाएगा कि सरकार झुक गई। कल को नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगेंगे, कल को किसी और से इस्तीफा मांगेंगे। इस्तीफा देना चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो वही है कि इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए, जवाबदारी होना चाहिए सरकार की। मगर जैसा हाल अभी है इस देश में और जैसे सरकार चल रही है, इतने दिन अगर यहाँ पे हो गए हैं, आज तक अभी भी एक गवर्नमेंट की साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया है। तो जैसी स्थिति है उस हिसाब से तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और इस्तीफे का तो भाई कह नहीं सकते, वो तो सरकार के हाथ में है। मेरा नाम राजकुमार है, जिला गाजियाबाद से हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी पूरा पंखा ला रखे बना के। हाँ, गर्मी चल रही है, धूप से ऐसे बच लो, पसीने आ जाता है ऐसे सुखा लो। मेरे बाबा साहब का फोटो है, मान्यवर साहब काशीराम है, संसार के शांति के दूत तथागत बुद्ध भगवान भी हैं। तो कैसे करी बढ़िया कर रहे हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट बढ़िया कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरी है, जिनों का लाल चला गया उन्हों के दिल से पूछो, उन्हों के दिल पे क्या बीत रही होगी। सही हो रहा, अपने लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके की जगह चंद्रशेखर आज़ाद होते आज यहाँ पर, तो कैसा माहौल होता?
माहौल तो फिर तुम्हें पता ही है सरकार बंदो क्या होता, बहुत बड़ा जलजला होता है, बहुत बड़ा जन सैलाब होता। और अब मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान क्या नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे देता अब तक तो। तो आप क्यों नहीं दिलवा पा रहे चंद्रशेखर आज़ाद? आज अगर दोनों की बात है, आपस में कंप्रोमाइज होगा जरूर, बड़ा आंदोलन आप कह रहे हैं मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपस में। होना चाहिए। अच्छा, अभिजीत दीपके और चंद्रशेखर आज़ाद में हाँ, इस सरकार दोनों के ही दलित खिलाफ, हैं। इस सरकार के वो भी खिलाफ एक दलित परिवार से आते देश के मूल निवासी, देश के मूल निवासी। हैं। आप कहते हैं कि गठबंधन होगा, चंद्रशेखर आज़ाद तो कोई इंटरेस्ट दिखा साथ आ मैं सकते कह हैं, रहा हूँ आना चाहिए, साथ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष को भी आना चाहिए, कांग्रेस वालों को भी आना चाहिए, और भी जितने भी मैं कह रहा हूँ सबको आना चाहिए। इस सरकार की छाती पे पैर रखो, जब ही कुछ होगा। यही विपक्ष कमजोर पड़ जाता है, ऐसे मामलों में विपक्ष पीछे हो जाता है। थोड़ी कमियां हैं, समझेंगे, समझ रहे हैं, जिन्हें पता लग रहा तो है सही, कम से कम कमी है विपक्ष में, कमियां तो हैं कमी है। बिल्कुल। क्योंकि एक भी मतलब कोई नेता, एक आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल सहयोग कर रहे हैं लगातार, बल्कि कोई ऐसा नेता नहीं है विपक्ष का जो अभिजीत दीपके को या फिर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद क्यों ना हो, कोई भी नहीं है। जरूर आना चाहिए भाई सरकार के खिलाफ। भाई सैनिक मरे, और भी क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं इस देश में, स्टूडेंट मर रहे हैं, देश का भविष्य सरकार मार रही है ये जानबूझ के, कोई सुनवाई नहीं। तो सारे विपक्ष को मैं कह रहा हूँ एक सरकार के खिलाफ होना चाहिए। हालांकि ये मंच ऐसा है, मैं कल भी आया था, कोई भी जिसका भी मन है कुछ बोलने का तो वो जाकर बोल सकता है, वो किसी को इनवाइट नहीं कर रहे, किसी नेता को नहीं। अब किसी नेता को अगर आकर अपनी बात रखनी है तो रख सकता है। आप भी सुनाइए। हाँ, सुनाया था मैं कविता। सुना, देखा, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ भाई ओपन भी मंच जाकर- है, हाँ ओपन मंच है, कोई भी हाँ जिस पे जो भी है अपना बखान करो वहाँ जाकर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना क्या चीज़ में लगे हुए हैं, सरकार क्या चीज़ में लगी हुई है, केवल नफरत फैलाने में, हिंदू मुसलमान करने में। शिक्षा का काम नहीं देख रही है, ना हमारी पूरे भारत देश के जनता को देख रही है, कुछ नहीं देख रही है, केवल अपना पेट भर रही है और बैंक लबालब भर के रखी है बस। नफरत बांटता है क्या देश में? नफरतों का असर तो देखो, प्रकृति में जानवरों का बंटवारा हो गया, नफरतों में गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। यह है ना, इस तरह से होता है। नफरतों के आग में ये पेड़ पौधे शाखे भी परेशान हो गए, सुकून भरी चहचहाती परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो गए। देश को नफरतों में बांटते ही सूखे मेवे भी हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू हो गया और खजूर मुसलमान हो गया। रंग जाति मजहब के नाम पर सब कुछ बंटते चले जाएंगे, तो हिंदुओं के हिस्से में गाजर टमाटर तो हरी सब्जियां मुसलमान हो जाएंगे। कहे अमरेश कभी परेशान हो गया कि तरबूज किसके हिस्से में आएगा, तरबूज ऊपर से मुसलमान अंदर से हिंदू हो जाएगा। मूर्ख बनो ना विवेकी इंसान, हम सब का पिता एक है, दिखने में सब अलग अलग हैं पर सबका मालिक एक है। बहुत बढ़िया कविता इन्होंने लिखी है और बहुत देखिए गैदरिंग है। अभिजीत दीपके भी मंच से बोल रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। कैसे देखते हैं विकास जी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चौथा दिन है, भीड़ अभी भी है? भीड़ अभी भी है और आई थिंक ये आगे भी बढ़ेगी, अभी कम होने के तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जब तक इनको बच्चों को जिनको भी नीट के एग्ज़ाम दिए थे उनको अपना हक नहीं मिल जाता, आई थिंक वो यहाँ पे डटे रहेंगे। और जैसे आज कल तक तो खाली इन बच्चों का आंदोलन था, आज किसान भाइयों ने भी इनका साथ दिया है, तो आई थिंक कल और लोग आएंगे और इनको आंदोलन को बड़ा करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सोनाली। कहाँ से आए हो आप? मुझसे मत मेरे पति से पूछो ये सवाल, सारे सवाल मेरे से पति कोई से नहीं, पूछो। थोड़ा सा बता दीजिए। बच्ची लेकर आप आई हैं और सबकी नज़र आप पर इसलिए जा रही है क्योंकि बच्चे को आप लेकर आई हैं और बच्चों की यहाँ पर बात है, शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। सर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सपोर्ट करने आए हैं। तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सर लगने से कुछ नहीं होता, जब तक नहीं आएगा रेजिग्नेशन तब तक कुछ नहीं कह सकते हो।
लग तो हमको सर 3 दिन पहले भी रहा था। हाँ, अब इनको थोड़ी गर्मी लगने लग गई है। अब थोड़ा मौसम गर्म हो गया। हम जब आए थे थोड़ा ठंडा मौसम था, हम इसीलिए आए थे कि आज मौसम अच्छा है, बच्चे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। हम 3 दिन से आना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आ पा रहे थे, बहुत धूप टाइम थी। आए मतलब। हाँ जी सर। चलिए, बच्ची रो रही है तो आपके हस्बैंड से बात कर लूंगा मैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल, कहाँ से आए हो आप? हम यहीं दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। तो कहाँ से आया एकदम से माइंड में कि बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट में चलते? छोटे छोटे बच्चे हैं सर। क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट है इनडायरेक्टली हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ही है, क्योंकि अभी तो ये जो बच्चे हैं बड़े हो गए, ये भी हो सकता है नीट का एग्ज़ाम दे, तो ऐसा ना हो कि इनका भविष्य भी ऐसा हो कि पेपर लीक हो रहे हैं या फिर किसी को क्या बोले कि पैसे खिला के आगे पहुंच रहा है और ये पीछे रह जा रहे हैं और इनकी मेहनत ख़राब हो रही है। हम ये नहीं चाहते हैं। अभी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, बस कुछ दिन की बात ही है? अब देखिए, अब फ़र्क पड़ रहा होता तो अभी तक इस्तीफ़ा दे चुके होते हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है अभी तक इस्तीफ़ा ना दे रहे हो। ये जो गैदरिंग आप देख रहे हैं, लोग इसे पैसे वाली गैदरिंग बोल देते थे कि फंडिंग से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। आपको ऐसा लग रहा है आप आए यहाँ पर? देखिए, परेशानी तो सभी को ही हो रही है। अब कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे, हो सकता है उनकी कोई दिक्कत हो। हम भी थोड़ा टाइम निकाल के आए हैं और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आना चाहिए। हो सकता है ये उन्हें इम्पैक्ट ना कर रहा हो, लेकिन आने वाली जनरेशन को ज़रूर इम्पैक्ट करेगी ये चीज़ें।